लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करने का। इस सिलसिले में हम नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करते हैं। अगर आपको भी किसी नाम की तहकीक दरकार है तो आप अपना नाम हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, नाम हम तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह आपको उस नाम की तहकीक पेश करने की मुनासिब वक्त पर ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि हमारी अहलिया का नाम फ़िरदौस रहमान है, आप इसकी तहकीक पेश कर दें। तो फ़िरदौस रहमान ये क्या इस नाम के मानी हैं, क्या इसकी तासीर है, अदद क्या है? आइए तवज्जो के साथ तमाम बातें सुनिए। याद रखिएगा फ़िरदौस रहमान ये जो नाम है ना, इस नाम में दो लफ्ज़ हैं, एक है फ़िरदौस और दूसरा है रहमान। दोनों का अलग अलग मैं आपको रिसर्च पेश करता हूँ, दोनों की अलग अलग तहकीक पेश करता हूँ। पहले फ़िरदौस है तो इस लफ्ज़ को लेते हैं। फ़िरदौस जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। फ़िरदौस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये फ़िरदौस बोलते हैं जन्नतों में जो सबसे आला तबका है उसको बोलते हैं फ़िरदौस। जी हाँ, जन्नतुल फ़िरदौस जो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला तमाम जन्नतों में सबसे आला तरीन नेमतें पैदा कर रखा है। तमाम नेमतों में सबसे अफजल तरीन नेमतें जिस जन्नत में तैयार कर रखा है वह है जन्नतुल फ़िरदौस। और जन्नतुल फ़िरदौस ही आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जन्नत है। यानी जिस जन्नत में हमारे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाएंगे उस जन्नत को भी जन्नतुल फ़िरदौस कहा जाता है। ये वो जन्नत है जो जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद दर्जा की जन्नत है। सबसे ज़्यादा सहूलतें, आसानियाँ, नेमतें, अल्लाह तबारक व तआला की अताएँ सबसे ज़्यादा जिस जन्नत में मिलेगी वो जन्नतुल फ़िरदौस है। तो एक तो ये फ़िरदौस उस जन्नत का नाम है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और इस फ़िरदौस के जो मानी हैं, एक तो आपने वो सुन लिया, साथ में अंगूर के बाग को, गुलिस्तान को, चमन को, गुलशन को, गार्डन को भी फ़िरदौस बोलते हैं। और वो वादी जो ज़रखेज़ होता है, यानी जिस ज़मीन पे हरियालियाँ बहुत होती हैं उसको भी फ़िरदौस कहते हैं। और कई खूबसूरत जगहों का नाम भी फ़िरदौस है। और ईरान में शहर कज़वीन का एक क़िला है, उसका नाम भी फ़िरदौस है। ईरान का एक शहर कज़वीन, उसका एक क़िला है, उस किले का नाम भी फ़िरदौस है। तो ये इसके तमाम मानी हैं। और ये मानी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह असल तो जन्नतुल फ़िरदौस उसी के लिए ही इस्तेमाल होता है। और साथ में इस नाम के साथ जुड़ा है रहमान। रहमान तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से मुक़द्दस नाम है रहमान। रहमान का माना है बंदों पर दुनिया और आखिरत में रहम करने वाला। बंदों पर दुनिया और आखिरत में रहम करने वाला, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है। बड़ा मेहरबान इसके मानी में से एक माना है, अल्लाह ताला के नामों में से है रहमान। इसलिए और अच्छा नाम भी ऐसा है जो ज़ाती नाम है, किसी बंदे के लिए रहमान इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी का नाम रहमान है तो अब्दुल रहमान ही बोलना पड़ेगा, आप रहमान नहीं बोल सकते सीधे सीधे उनको। तो अब जैसे फ़िरदौस रहमान आपने नाम के साथ जोड़ा है, फ़िरदौस रहमान यानी रहमान की जन्नत, अल्लाह ताला की जन्नत, तो नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त है। लेकिन कभी बीवी को या जिसका भी नाम ये फ़िरदौस रहमान हो उनको कभी भी रहमान कह कर के ना पुकारें, नहीं, फ़िरदौस कह के तो बुला सकते हैं। पूरा नाम अगर लेना है तो फ़िरदौस रहमान ही इस्तेमाल किया करें। रहमान लफ्ज़ का अदद आप सुने, रहमान में जो हरूफ हैं वो रा, हा, मीम और नून। रा का अदद है 200, हा का अदद है 8, मीम का अदद है 40 और नून का अदद है 50। इसका अदद बना है 298। और फ़िरदौस में जो हरूफ हैं फ़ा, रा, दाल, वाव, सीन, फ़ा का अदद है 80, रा का अदद है 200, रा का अदद है 200, दाल का अदद है 4, वाव का अदद है 6 और सीन का अदद है 60 और इसका अदद है 350। फ़िरदौस का 350, रहमान का 298 और दोनों को जब जोड़ते हैं तो 648 दोनों नाम का अदद बन रहा है। फ़िरदौस रहमान का जो अदद बन रहा है वो 648। अब तासीर की तरफ अगर जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम भी इस नाम के साथ जुड़ा है, फ़िरदौस लफ्ज़ भी जुड़ा है। अल्लाह करम फरमाएगा, रब अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाएगा, तो इस नाम की तासीर अगर ज़ाहिर हुई तो इस नाम की खातून को अल्लाह ताला जन्नतियों वाले काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा।
अल्लाह करम फरमाए। जिसका भी यह नाम है उन्हें जन्नतियों वाले आमाल की खूब तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।